और आप पूर्व विधायक हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के। आप अध्यक्षता कर रहे हैं और मुख्य अतिथि है माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब। आप राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। और आज की विशिष्ट अतिथि हैं हमारे माननीय महेश्वर बौद्ध जी। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। मैं आप सभी का तहे दिल से आभार करता हूं। और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे संस्थापक अध्यक्ष पूर्व विधायक माननीय धर्मप्रकाश भारती बौद्ध साहब से मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि आज इस वेबिनार को विधिवत चलाने के लिए मुझे परमिशन दी जाए। माननीय भारती साहब। जी धन्यवाद। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु के चरणों में नमन करते हुए आज की वेबिनार के हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, विशेष अतिथि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेश्वर बौद्ध साहब, संचालन कर रहे हमारे धम्म सेवक संघ के नेशनल कमांडर युवा साथी भाई योगेश गौतम साहब, देश भर से जुड़े सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जिम्मेवार साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं अभी ग्वालियर में हूँ। थोड़ी टाइम में मुझे निकलना होगा डबरा के लिए। खाना खा के आज डबरा में प्रोग्राम है भिक्षु संघ का, उसमें भिक्षु संघ ने मुझे कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया है, तो मुझे उधर जाना है। तो मैं कोशिश करूंगा जुड़ा रहूं। यदि न जुड़ पाऊं तो माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, माननीय महेश्वर बौद्ध साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, आप मीटिंग को संभाल लेंगे। विषय यह है कि 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आगरा में आए थे। ये उनका अंतिम दौरा था आगरा में, और उस दिन बहुत ही गंभीर और संदेश पूर्वक उनका भाषण था। आने वाले पीढ़ियों के लिए भी उन्होंने संदेश दिया था, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण संदेश था कि बेशुमार मुश्किलों का सामना करके, बड़ी मुसीबतों से मैं इस कारवां को इस मंजिल तक लाया हूँ। मेरी चाहत है ये और आगे जाना चाहिए। हे मेरे अनुयायियों, आगे ना ले जा सको तो कम से कम इसे पीछे भी मत जाने देना। ये वाक्य उनका आज बहुत ही प्रासंगिक है। आज जरूरत है इस पर पूरे देश के लोगों को चर्चा करने की कि आज से 66 वर्ष पहले बाबा साहब को क्या आशंका थी, क्या वो सही साबित हो रही है? ये है। दूसरा, बाबा साहब ने बड़े दुखी होकर कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने ऐसा महसूस किया है कि जब तक हम अपनी युवा पीढ़ी को अनुशासन में रखकर तैयार नहीं करेंगे, तब तक हम भावी आंदोलन को, यानी दूरगामी सैकड़ों वर्ष तक आंदोलन को सिस्टम से चलाने के लिए कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए धम्म सेवक संघ का निर्माण किया गया है, और धम्म सेवक संघ के माध्यम से हमें युवा पीढ़ी को अपने पूरे देश में तैयार करना है। और 365 दिन भी हम लोग कैसे काम कर सकें, क्या उसका हमारा तौर तरीका होगा, क्या उसकी योजना होगी, और संपूर्ण बहुजन समाज की घेराबंदी करने के लिए और मनुवादी व्यवस्था के षड्यंत्र से उसको निकालने के लिए हमारे पास क्या संसाधन हैं, उन संसाधनों का हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये सब विशेष रूप से चर्चा होगी। 18 मार्च को पहला दिन
धम्म सेवक संघकों के लिए प्रशिक्षण का होगा और वो प्रशिक्षण हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर साहब लेंगे। तो इसकी तैयारियों के लिए, चूंकि इसमें सबको यूनिफॉर्म में आना है, ड्रेस में आना है, बिना ड्रेस के किसी को ये अलाउ नहीं होगा। और ड्रेस का कपड़ा सेंटर ऑफिस आगरा में आ गया है, वो कपड़ा जल्दी से जल्दी आप लोग प्राप्त करके अपनी ड्रेस सिलवाना शुरू कर दें। BL चंद्रा साहब बाकी कैप, बेल्ट, वेज, स्टार, जो भी और यूनिफॉर्म की चीजें उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं, उसके सैंपल वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो आपको जल्दी मिल गए तो आपके यहाँ पहुंचा दिए जाएंगे, और ना जल्दी मिल पाए तो फिर वो आगरा में ही आपको दे दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये पहला प्रथम अधिवेशन होगा जो भावी योजना की नींव रखेगा, इसलिए इसे गंभीरता पूर्वक लेना है, ये मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है। और योगेश जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो विधिवत रूप से आगे की कार्रवाई संचालित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय। अभी हम संस्थापक अध्यक्ष जी को सुन रहे थे, आज जो मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे, और उन्होंने प्रस्तावना में 18 मार्च 2023 को जो धम्म सेवक संघ का प्रथम अधिवेशन प्रस्तावित है, उसकी छोटी सी रूपरेखा में उन्होंने संक्षेप बता दिया गया है। क्योंकि अब समय भी कम है, और जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि ड्रेस आ चुकी हैं और सभी साथी लगभग अपने अपने राज्य में मंगाना, कुछ साथियों ने स्टार्ट कर दिया है, कुछ साथी अभी वेटिंग में है। तो आज इस तैयार हो गए, तो कुछ पहले को बोला कि गाड़ी अच्छी खाली है। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं मान्यवर महेश्वर बौद्ध जी को मैं बुलाना चाहता हूं, आप आए और आज इस वेबिनार पर अपना उद्बोधन दें। माननीय महेश्वर बौद्ध साहब। योगेश जी, जी सर। मेरे वॉइस आ रहा है? जी जी आ रहा है सर। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, महामानव बोधिसत्व, परम पूज्य, सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहेब डॉक्टर BR आम्बेडकर से लेकर मान्यवर कांसीराम से लेकर बहुजन समाज में जन्मे सभी साधु संत को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के फाउंडर, नेशनल प्रेसिडेंट धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, एक्स MLC, टुडे चीफ गेस्ट हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट धीमान बादल सिंह बौद्ध जी, और आज एंकरिंग कर रहे हैं हमारा नेशनल कमांडर धम्म सेवक संघ की धीमान योगेश गौतम जी से लेकर परम आदरणीय सम्माननीय इंजीनियर किशोर बौद्ध जी से लेकर जितने भी जुड़े हुए हैं, सचिव, महासचिव, संयोजक, स्टेट प्रेसिडेंट और सारे उपासक उपासिकाओं को मैं अपनी तरफ से और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। साथियों, एज पर डिसीजन ऑफ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा 18-19 मार्च को 2023 धम्म सेवक संघ का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है,
और इस विषय को लेकर हमारा जो नेशनल प्रेसिडेंट और वर्किंग प्रेसिडेंट लगातार हमको सूचित कर रहे हैं। धम्म बंधु, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भारतवर्ष एक गलत दिशाहीन पटरी पर चल रहा है। हम कुछ गिने चुने साथी हैं जो उसको सही पटरी पर लाना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है और कहीं ना कहीं संभव भी नहीं हो पा रहा है। इसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने एक विंग बनाया है, धम्म सेवक संघ, और उसी का राष्ट्रीय अधिवेशन मार्च 18-19-2023 को होने जा रहा है। आज ऐसा लग रहा है ये असंभव कार्य को में हमारा जो समाज में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनका उतना उम्र नहीं है, उतना तजुर्बा नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है कि वो कर सके। जो बुजुर्ग हैं उनका पास ऊर्जा नहीं है, अनुभव जरूर है। और ये असंभव कार्य को अगर कोई संभव कर सकता है तो वो है हमारे युवा पीढ़ी कर सकते हैं, ऐसे हम लोग मानते हैं। अगर इतिहास को उठाकर देख लें तो हमारा उड़ीसा का लक्ष्मण नायक से लेकर भीमा भोई से लेकर बिरसा मुंडा से लेकर उधम सिंह से लेकर भगत सिंह से लेकर कई सारे ऐसे युवा जो अपने जान को कुर्बान किए हैं, और बुद्ध से लेकर बाबा साहब से लेकर मान्यवर कांसी राम तक, जिन्होंने युवा अवस्था में इस देश को एक नया दिशा देने की पूरा कोशिश किए, और उन्हीं से हम लोग प्रेरणा भी लेते हैं। और उसी आशा को रखकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने एक विंग बनाया है, राष्ट्रीय धम्म सेवक संघ, और उसका प्रथम अधिवेशन होने जा रहा है आगरा में 18-19 मार्च 2023 को। और उसी कार्य को हम आज कैसे करेंगे? उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमको एक कहावत है, इंग्लिश में एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला मुलाकात और वो होता है आखिरी मुलाकात, मतलब आखिरी तक वो याद रहता है। तो हम लोग जब राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रहे हैं, उस अधिवेशन में ऐसा कुछ करें जो इतिहास बनकर रह जाए। अभी हमारा अध्यक्ष ने बोले हैं कि इंजीनियर किशोर बोध जी ने पहला दिन में अपना अभिभाषण रखेंगे। उसमें क्या होगा? उसमें जितने भी महापुरुष हैं उनका जो संघर्षमय क्रांतिमय जीवन है, उनके विचार को रखा जाएगा और उसी से हम लोग प्रेरणा लेंगे। दूसरा बात क्या है कि आने वाले दिन में हम अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखेंगे, स्वास्थ्य को कैसे मजबूत रखेंगे, इस विषय पर भी चर्चा होगा। हम अपने मस्तिष्क को भी कैसे संतुलित करेंगे, उसके ऊपर भी चर्चा होगा। हम अपने डे टू डे हम लोग का काम कैसे करना चाहिए, इस विषय पर भी चर्चा होगा। आज हमारा जो माँ बहनें हैं, हमारा जो महिलाएं हैं, उनका ऊपर जो दिन प्रतिदिन जो अलग अलग प्रकार का अटैक्स हो रहा है, उसको कैसे सुरक्षा दिया जाए। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संगठन को भी धम्म सेवक संघ कैसे सुरक्षा करेगा, और धम्म सेवक संघ हमारे समूचा राष्ट्र को कैसे सुरक्षा करेगा, और पूरे विश्व के अंदर कैसे मानवता कल्याण के लिए क्या मैसेज उसका रहेगा, उस विषय पर भी चर्चा होने जा रहा है। तो साथियों, हम पूरे देश भर से सब हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। अगर जोड़ना पड़ेगा तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लुम्बिनी का कार्यक्रम खत्म होकर आज 4 महीना
हो चुका है। अगर 1 महीना भी के अंदर अगर हम 2-2 जिले में अगर आरबीएम का गाइडलाइन पर अगर डिस्ट्रिक्ट कमेटी फॉर्मेशन किए होंगे, तो कम से कम 8 जिला में हम लोग का गठन किए होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर 1 महीने में 2 जिला भी हम लोग नहीं किए हैं, तो मार्च 2023 तक कम से कम 5 भी जिला अगर हम कर सकेंगे, तो मेरे मानना है कम से कम हर राज्य से मिनिमम कम से कम तो 150 साथी आ सकते हैं। और उसको अगर हम जितने भी आरबीएम से पहले जुड़े हुए हैं, हम सब मिल जाएं तो कम से कम हर स्टेट से हम लोग 200 कम से कम जा सकते हैं। और इसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने युवाओं के लिए विशेष के लिए निःशुल्क रखा हुआ है। और उनका वहीं पर हम लोग पूरे अगर कोशिश करके जाएंगे, तो युवा साथी को आने वाले कैसे काम करेंगे, उनका ऊपर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। एक मैसेज लेके जाएंगे और पूरे देश भर से वो लोग काम करेंगे। और ये दायित्व तो हम जैसे जिम्मेदार साथी लोगों का ज्यादा बढ़ जाता है कि हम लोग अभी 5-6 महीना में क्या किए हैं, कितना काम किए हैं, उसका रिफ्लेक्शन मार्च को होगा। और जो मार्च को रिफ्लेक्शन होगा, तो हम लोग को उससे प्रेरणा मिलेगा, एक ऊर्जा मिलेगा। राष्ट्रीय अधिवेशन एक नया ऊर्जा के साथ हम लोग वहाँ काम करेंगे। और दूसरी ओर यही है कि हम लोग ये प्रथम अधिवेशन जो होगा, उसमें हम लोग का सबसे बड़ा जो चीज है, वो अनुशासन में हम कैसे रहते हैं। और अनुशासन में साथ साथ हम लोग का ड्रेस कोड इसीलिए रखा गया है, उसी ड्रेस कोड माध्यम से हम अपने आप को ये महसूस करेंगे, ना वहाँ कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई ऊंच है, ना कोई नीचे है। सब हम लोग सब समान हैं। और हम ये सब समान होने का एक मैसेज हमारा ड्रेस कोड भी मिलेगा, हमारा अनुशासन में भी मिलेगा, और हमारा खान पान भी मिलेगा। तो इसी हिसाब से साथियों, जो 18 मार्च को होने जा रहा है, 19 मार्च को होने जा रहा है कार्यक्रम, इसी कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए राष्ट्र भर से जितने भी हमारे जिम्मेदार साथी जुड़े हुए हैं, सभी साथियों से आग्रह है कि आप सभी साथी जो अपना ड्रेस आया हुआ है, उसको तुरंत लीजिए, सिलवाइए और अभी से लिस्ट करिए, और लास्ट मोमेंट तक इंतजार मत करिए। हम लोग अभी से लेना पड़ेगा। और ये कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक कैसे बनाएंगे, एक माइल्स स्टोन कैसे बनेगा, उसका हम लोग का ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। तो साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि धम्म सेवक संघ का जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, इस अधिवेशन को हम सब अपने तन मन धन जो कहते हैं लगाकर, ऊर्जा लगाकर, और विशेष करके युवा साथी को, युवा ध्यान रहे, युवा साथी को कैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैसे लेके जाएंगे, उसको कैसे कन्विंस करके लेके जाएंगे, क्योंकि युवा साथी ही हमारा समाज को हर दिशा में, हर काम में वो परिवर्तन और दिशा दिखा सकता है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो बुजुर्ग साथी है, उनका अनुभव है, उनका एक्सपीरियंस है, वो आपको गाइड करेंगे, वो सही है। लेकिन युवा साथी के पास जितना ऊर्जा होता है, शायद और किसी सेक्शन में नहीं होता है। तो युवा साथी को लेकर एक नया परिकल्पना, एक नया सोच लेकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने सोचा है। और इस सोच को हम लोग अमल करने के लिए हमको सबको जिम्मेदार लेना पड़ेगा। तो इस साथियों, मैं और कुछ नहीं कहते हुए, इतना आप सभी को राष्ट्र भर से मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी इसको सिंसियरली और सीरियसली इस अधिवेशन को ले, और हमारा जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा लग जाइए। और सारे इन्फॉर्मेशन हमारा जो राष्ट्रीय कार्यालय है आगरा में जो है आरबीएम का, वहीं पर आप लोग अप टू डेट खबर भी आपको देना पड़ेगा, ताकि उनको भी पता चले कि कौन सी स्टेट से कितना साथी आ रहे हैं, किस गाड़ी से आ रहे हैं, कितना बजे पहुंचेंगे, उनका जाने का डेट क्या है। ये सारी खबर देना पड़ता है, ताकि जो ऑर्गेनाइज करेंगे उनका भी एक दायित्व बनता है। तो साथियों, इसी बात को रखते हुए मेरे जो जितने भी हमने बात कहा है, उस बात को ध्यान पूर्वक आप याद रखिए और अमल में लाइए। और इसी बात कहते हुए मेरी बात को यहाँ रखता हूँ। नमो बुद्धाय, सबने जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद मान्यवर। हम अभी मान्यवर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
मंच पर बहुत साफ को सुन रहे थे और 18 मार्च 2023 की जो राष्ट्रीय अधिवेशन की चर्चा में मान्यवर साहब ने अभी बताया है कैसे हमें अपना कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाना है, कैसे सफल बनाना है। और उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी अपने अपने राज्यों से कम 200 धम्म युवा साथियों को अवश्य लाएं और हम सभी को सिंसियरली और सीरियसली होकर फोकस करके इस अधिवेशन को ऐतिहासिक बनाना है। तो मैं अब हमारे आज की मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बोस साहब का मैं बुलाना चाहता हूं। माननीय साहब आप आए और आज इस वेबिनार में अपना मुख्य अतिथि भाषण रखें। माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध, विश्व रत्न बोधिसत्व मानवर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सम्राट मानवर कांशीराम साहब, सभी संत महापुरुष, संस्था के संस्थापक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय प्रकाश भारती साहब, संस्था के संस्थापक जिन्हें जो सोचा है उस कार्य को हम रात दिन पूरा करने के लिए सभी साथियों की जवाबदारी बनती है और संस्था के अनुरूप हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी माननीय इंजीनियर किशोर बोस साहब लगातार लंबे समय से हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन सबके मार्गदर्शन अधिकतर साथियों के द्वारा सुने गए हैं। ये 5 मिनट बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी और उसके बाद मैं अपनी बात को आगे रखने की कोशिश करूंगा। उसके पहले मैं कुछ भूमिका में 2-3 बातें रख देता हूं कि धम्म सेवक संघ ही क्यों बीच में लाया गया। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा अच्छे से काम कर रही थी तो ये बीच में क्यों लाया गया। बाबा साहब ने एक बार की उनकी घटना है कि मैजनी की वो लाइन लिखी थी कि विचार कभी नहीं मरते। तो बाबा साहब ने उस लाइन को खत्म करते हुए उस लाइन को मिटाकर दीवार से और लिख दिया था कि अगर समर्पित प्रचारक कार्यकर्ता ना हो तो कोई भी विचारधारा खत्म हो सकती है। समर्पित अपने आप को विचारों के साथ आंदोलन जारी रखने के लिए प्रचारक और विचारकों की आवश्यकता होती है। एक तो इसके पीछे एक भूमिका है। दूसरी बात और मैं एक बार बाबा साहब की रख देता हूं, अभी 4 मिनट और हैं मीटिंग खत्म होने में। बाबा साहब ने एक बार कहा कि मेरे पास विद्वान काबिल लोग नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं होने दो, मुझे ईमानदारी वाले लोग चाहिए। मैं शिक्षा में अंतर को भरने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। जो बिक जाता है लोग के आगे झुक जाता है, भय किसी काम का नहीं। हम सबका कर्तव्य है कि हम पर और आने वाली पीढ़ी पर जो संकट आ रहा है, जैसे अभी हमारे संस्थापक जी ने कहा, उपाध्यक्ष जी ने कहा, उसे दूर करने वाली पीढ़ी के लिए है राह आसान नहीं होगी। 2000 साल से हमारे पूर्वजों ने इस शोषण को झेला है। क्या हम इस गुलामी को
बर्दाश्त करेंगे। आने वाली पीढ़ी पर आए संकट को दूर करने का प्रयास करना हर पीढ़ी का कर्तव्य है। आचार्य जी लिखकर बताते हैं कि हमें मक्तल से हर हाल में निकलना ही होगा, और अभी नहीं तो फिर कभी हम इससे नहीं निकल सकते। जो कुछ भी करना है वर्तमान में इसी पीढ़ी को ही करना होगा। जो कुछ भी करना है वो इस पीढ़ी को ही करना होगा। तो ये दो विचारों के साथ मैं इसकी प्रस्तावना रख रहा हूं कि विचारक और प्रचारक नहीं है तो आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत संकट झेलना पड़ेगा। इसका जिक्र 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने युवाओं के लिए प्रेरित होते हुए कहा था कि बहुजन आंदोलन को कैसे चलाना है, बहुजन आंदोलन को कौन चला सकते हैं और प्रचारक कैसे बनते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, इतिहास को ध्यान में रखते हुए कि जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, आंदोलन हुई हैं, वो सब क्रांतिकारी जो हमारे विचारक रहे हैं, तथागत गौतम बुद्ध, जब उन्होंने अपनी क्रांति प्रारंभ की तो उनकी उम्र 29 वर्ष थी। बाबा साहब ने जब अपनी क्रांति प्रारंभ की 1919 के लगभग, जब वो न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे तो उनकी भी लगभग यही उम्र थी। मानवर कांसीराम साहब ने जब अपनी DRD जैसे वैज्ञानिक की नौकरी छोड़ी तो उनकी भी उम्र लगभग यही थी। तो इसके पीछे हमारे संस्थापक जी का विशेष उद्देश्य ये रहा है कि आने वाली पीढ़ी जो किसी के भी बहकावे में आकर एक भीड़ बनकर और अपने पुलिस रिकॉर्ड को खराब कर रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के खराब होने के कारण हम कितने ही योग्य क्यों ना हो, कितने ही विद्वान क्यों ना हो, अगर आपकी शासकीय सर्विस लगती है, सेवा लगती है, तो पुलिस वेरिफिकेशन के आधार पर कहीं ना कहीं हम वंचित, उससे हमारी पीढ़ी रह सकती है। इस